जय हिंद दोस्तों। पवन खेरा को हाईकोर्ट ने हिदायत दी है कि पासपोर्ट दस्तावेज मामले में कोई भी टिप्पणी करने से मना किया है, जांच को प्रभावित ना करे। हाईकोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कांग्रेस नेता पवन खेरा को। अब यह सस्पेंस बना हुआ है कि जो 7 दिन की राहत पवन खेरा को मिली है, उसके बाद असम की लोकल कोर्ट में पेश होना है पवन खेरा को। तब क्या असम पुलिस हिरासत में लेगी पवन खेरा को? अब सवाल इंटरनेट के ऊपर ये उठ रहे हैं। कुछ लोग दावा ये कर रहे हैं कि 7 दिन के बाद जब लोकल कोर्ट में पेश होंगे पवन खेरा, तो उसके बाद असम पुलिस जो है कांग्रेस नेता पवन खेरा को दबोच लेगी। अब इंटरनेट पे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। असम सरकार का अल्टीमेटम पहले भी मिल चुका है पवन खेरा को, और बड़ी खबर यह आ रही है कि असम सरकार वकील ने स्पष्ट कर दिया है कि मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है, डिफेमेशन केस का नहीं है, दस्तावेजों की जालसाजी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके का आरोप पवन खेरा ने लगाया है, 3 मुस्लिम देश के पासपोर्ट का आरोप लगाया है, वो भी आरोप लगे हैं फर्जी दस्तावेज के सहारे आरोप लगाया है चुनाव को बाधित करने के लिए। यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं है कि सिर्फ डिफेमेशन केस कर दिया, मानहानि का केस कर दिया और फिर उसके बाद मामला टल गया। बिल्कुल नहीं, यह फर्जी दस्तावेज लगा करके लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी है इन्होंने, दस्तावेज की जालसाजी करी है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा यह मुद्दा है। असम सरकार के वकील ने हाईकोर्ट के अंदर यह बात कही है, और सबसे बड़ी बात यह भी कहा असम सरकार ने कि आज असम सीएम की पत्नी के ऊपर आरोप लगाया कांग्रेस नेता पवन खेरा ने फर्जी दस्तावेज लगा करके। कल को ये किसी और की पत्नी के ऊपर या फिर किसी सिटिंग सीएम के ऊपर फर्जी दस्तावेज लगा करके ये आरोप लगा सकते हैं, उनको बदनाम कर सकते हैं। और अगर पवन खेरा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, जी हां, सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कल को और 2-4 पवन खेरा खड़े हो जाएंगे और लोगों को बदनाम करना शुरू कर देंगे फर्जी दस्तावेज के सहारे। तो असम सरकार ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड क्लियर रखा है कि पवन खेरा जैसे लोग जो हैं इस भारत देश में दीमक हैं, जो कि खोखला करेंगे इस भारत देश को। ये आरोप लगाएंगे और सीधा निकल जाएंगे, और जब दस्तावेज साबित हो जाएगा कि गलत है तो ये माफीनामा मांगेंगे, माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगाने वाले हैं तो सबसे पहले आप वेरीफाई करेंगे, जहां से पासपोर्ट आपने मंगवाए आप पहले वहां क्रॉस वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो है भारत के अंदर आप वेरीफाई करेंगे। लेकिन पहले आप आरोप लगाएंगे, मीडिया में खबरें वायरल करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि हम इसकी वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। तो इसीलिए असम सरकार के वकील ने साफ तौर पे ये बात कही कि पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कोई ऐसा कदम उठाने की सोच भी रहा है तो उसकी रूह कांप जाए। जुबान पर नियंत्रण रखने की शर्त रखी है हाईकोर्ट ने कि आप अपने जुबान पर नियंत्रण रखेंगे, कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे कि विवाद बढ़ जाए। जज साहब ने, हाईकोर्ट ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है, गौर से सुनिएगा। हाईकोर्ट की तरफ से पवन खेरा को लेकर के ये बात कही गई कि अगर पवन खेरा जांच में सहयोग नहीं करते हैं, असम पुलिस के बुलाने पर नहीं आते हैं, तो अंतरिम राहत तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जो इनको अंतरिम राहत दी गई है 7 दिन के लिए, वो तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। जांच में सहयोग करना पड़ेगा पवन खेरा को। अगर जांच में अगर सहयोग नहीं करते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो सकती है पवन खेरा के ऊपर। कोर्ट ने यह भी बात कही है कि कानून का संरक्षण उन्हीं को मिलता है जो कानून का सम्मान करते हैं। जो कानून का सम्मान नहीं करते हैं उनको कोर्ट का संरक्षण नहीं मिलता है, कानून का संरक्षण नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। अब इसी मामले में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पवन खेरा और आरोप लगा रहे थे असम सीएम हेमंत की पत्नी निकी भूंया के ऊपर कि फर्जी दस्तावेज को लेकर के आरोप लगा रहे थे, तो बगल में गौरव गोगोई, कांग्रेस के नेता, वो भी मौजूद थे। तो यहाँ पर कुछ नेताओं ने, पप्पू यादव ने भी ये बयान दिया कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा के बगल में गौरव गोगोई भी थे, क्या हेमंत गौरव गोगोई को गिरफ्तार करेंगे? तो ऐसे राजनीति वार पलटवार हो रहे हैं। लेकिन जो गौरव गोगोई ने, कांग्रेस नेता ने, जो एक्स पर
पोस्ट किया है उससे बड़े बड़े विवाद खड़े हो गए हैं। गौरव गोगोई ने एक्स पर आलीशान घर का तस्वीर शेयर किया और जैसे तस्वीर शेयर किया पूरी सोशल मीडिया पे वो वायरल होने लगी और उस पोस्ट पे लिखा कि मेरे दोस्त ने उन्हें दुबई के अटलांटिस द रॉयल रेजिडेंस की तस्वीर भेजी है। और लोगों ने फिर जांच करी कि भाई गौरव गोगोई ने अपने एक्स पर जो ये फोटो पोस्ट करी है और पूरा कनेक्शन असम सीएम को लेकर के हो रहे थे, तंज कसा जा रहा था, जो कि आरोप पवन खेरा ने लगाए थे। तो अब लोगों ने जांच करी कि जो गौरव गोगोई हैं जो तस्वीर शेयर कर रहे हैं एक्स पे, आखिर ये तस्वीर की सच्चाई क्या है। तो जब लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि ये जो फोटो शेयर कर रहे हैं गौरव गोगोई वो एक रियल एस्टेट की वेबसाइट नाइट फ्रैंक से ली गई है, जो कि वो वेबसाइट रियल एस्टेट की है और वो अपने वेबसाइट पे विज्ञापन के लिए, घर बिक्री के लिए वो डालती है। वहां से फोटो को लेकर के ये झूठे अफवाह फैलाने की इन्होंने कोशिश करी गौरव गोगोई ने और कहा कि मेरे दोस्त ने उन्हें दुबई के अटलांटिस द रॉयल रेजिडेंस की तस्वीर भेजी है। अब यहां पे विपक्षी नेता ने साफ तौर पे वार पलटवार करना शुरू कर दिया गौरव गोगोई के ऊपर कि गौरव गोगोई जो हैं वो फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये इंटरनेट से फोटो चुरा करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी यही करती है? फर्जी दस्तावेज निकालते हैं आप, जैसा कि आरोप लगा है पवन खेरा के ऊपर कि फर्जी एआई से दस्तावेज निकाल करके आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। यहाँ पे आप जो वेबसाइट से नाइट फ्रैंक से ले करके फ़ोटो रियल एस्टेट कंपनी की आप ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्त ने दुबई के अटलांटिस द रॉयल रेजिडेंस की फ़ोटो भेजी है। और जब पता चलता है तो यहाँ पे असम मंत्री पीयूष हजारिका ने गोगोई को धोखेबाज कह दिया। और ऐसा अब लगता है क्या कांग्रेस पार्टी को कि ये इंटरनेट से पहले वाला ज़माना है, अब तो सब कुछ इंटरनेट पे उपलब्ध है, सच्चाई पकड़ी जाएगी। आप कुछ भी गलत सलत आरोप लगाएंगे तुरंत इंटरनेट पे सारा पोल खुल जाता है। तो ये एक बड़ी फजीहत हुई कांग्रेस पार्टी की असम के अंदर। और उससे भी बड़ी फजीहत हुई कि असम विधानसभा चुनाव के मतदान के एक दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आती है, कांग्रेस उम्मीदवार सुरेन दैमरी ने इस्तीफा दे दिया। और इस इस्तीफे को देने के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया जिससे कि मतदान में बहुत अंतर दिखे गए। 85% से ज़्यादा मतदान हुए, लेकिन वो भी बीजेपी के समर्थन में हुए। अभी जो कांग्रेस उम्मीदवार सुरेन दैमरी ने इस्तीफा दिया, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी गद्दारों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को गद्दारों की पार्टी कहा और कहा कि टिकट देने के बाद नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया है, कोई नहीं आया हमें समर्थन देने के लिए, मेरे हालात पे छोड़ दिया। अभी देखिए कि अगर कोई बीजेपी से टिकट किसी को मिलता है, कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए 40 प्रचारक तैयार किए जाते हैं, सब मदद कर रहे हैं, जिसमें कि आप देखें कि हेमा मालिनी, स्मृति ईरानी, कंगना रनावत, योगी जी, तमाम बड़े बड़े लीडर आए, सबको जो है वो हेल्प किया, प्रचार प्रसार किए। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी भी पूरे लगे हैं, सिलीगुड़ी से लेकर के तमाम जगहों पे, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हर जगह लगे हैं प्रचार प्रसार करने में। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट दे करके उम्मीदवारों के लिए जो है उनके नेता साथ ही नहीं देते हैं, तो फिर वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। इसी से नाराज होकर के असम विधानसभा चुनाव के मतदान के एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार सुरेन दैमरी ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि कांग्रेस मुस्लिम और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ही राजनीति करती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी के नेता ही लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, सुरेन दैमरी ने। अब इससे कांग्रेस पार्टी की और फजीयत हो गई। और असम के अंदर जो पवन खेरा ने, गौरव गोगोई ने जो ये एक रणनीति तैयार करी, असम सीएम की पत्नी निकी भुइयां के ऊपर फर्जी दस्तावेज लगा करके 2 मुस्लिम देश के पासपोर्ट का आरोप लगाया, और मतलब इससे इनको और पॉजिटिव फीडबैक मिले, असम के अंदर और समर्थन मिला। 58,000 करोड़ रुपए का बेनामी संपत्ति का आरोप लगा दिया। हेमंत ने यह कहा कि असम का 58,000 करोड़ का बजट पास नहीं हुआ और उससे ज्यादा भ्रष्टाचार कैसे होगा। लॉजिकली बात कीजिए ना, लॉजिक है ही नहीं इस आरोप में।
तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि आपने मेरी पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन निकाला एलिजाबेथ के ऊपर, गौरव गोगोई की पत्नी के, तो हम भी आपकी पत्नी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाएंगे। क्या ये मामला चल रहा है? यही तमाम विषय इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावा, तरह तरह के चर्चाएं की जा रही है। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।